हेलो दोस्तों, मैं हूं रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 में चयनित। दोस्तों, आज एक बेहतरीन टेस्ट लेंगे सोशल स्टडीज़ का, जो हम पढ़ रहे थे उस क्लास का। यानी कि हमने पहली यूनिट को कंप्लीट कर लिया था, उसका टेस्ट ले लिया था। अब सेकंड वाली यूनिट है, उसको भी कंप्लीट कर लिया, आज उसका टेस्ट ले रहे हैं। दोस्तों, जो प्रश्न मैं लेके आया हूँ, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर यानी पिछली भर्ती में रीट में पूछे गए प्रश्न लेके आया हूँ। अगर आपने मेरी जो जितनी भी क्लासें हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपके सभी प्रश्न सही होंगे। अगर आपने वहाँ पर लापरवाही की है तो आपके ये प्रश्न कम होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न आपके कितने सही हो रहे हैं, कुल 14 प्रश्न है, उसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए। देखिए दोस्तों, जो सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम एक बार वापस देख लेते हैं। सामाजिक अध्ययन में हमने जो पहला बिंदु था, कुल 12 बिंदु है सामाजिक अध्ययन में। हर एक बिंदु से यानी हर एक यूनिट से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कुल प्रश्न कितने होंगे 60, यानी 12 × 5 मतलब 60 प्रश्न होंगे 60 अंक की। तो हमने जो पहली यूनिट थी ये 5 अंक हमने कंप्लीट कर लिए। जो सेकंड वाली यूनिट है उसमें भी हमने 5 अंक कंप्लीट कर लिए। अब हम सेकंड यूनिट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। और इस टेस्ट में जो प्रश्न है ये पिछली भर्ती में आए हुए प्रश्न है। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, ये रहा आपके सामने एक बेहतरीन और पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, ये मौर्य काल से संबंधित है। इसमें पूछा गया है, अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं, यानी अशोक के कौन से अशोक के जो अभिलेख है, अधिकतर जो अभिलेख है वो अभिलेख किस लिपि में या किस भाषा में पाए गए हैं। ऑप्शन अ है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन ब है पाली भाषा और देवनागरी लिपि। ऑप्शन स है संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन द है पंजाबी भाषा और गुरुमुखी लिपि। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। मोस्ट है दोस्तों, याद रखना, अगर आपने ध्यानपूर्वक मेरी क्लासें देखी है तो आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दोगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए प्रश्न ये है कि वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उससे भूमि कर अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे। यानी वो ऐसा कौन सा भूभाग है जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था, जो भूमि कर थी उसका कर राजा वसूलता नहीं था। तो उसे क्या कहते थे, अग्रभाग कहते थे, अग्रदान कहते थे, भूमिदान कहते थे कि अग्रहार कहते थे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अग्रहार, बी इसका एकदम सही उत्तर है दोस्तों। 2 प्रश्न हो गए, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया। यानी पश्चिमी जो यूनानी शासक था, सिकंदर का जो सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जो मौर्य काल में भारत आया था, हमने पढ़ा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी और सेल्यूकस ने कंधार, हेरात जैसे क्षेत्र दिए थे। इसके साथ में एक राजदूत भी अपना भेजा था। तो उस राजदूत का क्या नाम है। ऑप्शन ए फान, ऑप्शन बी स्वेनसोंग। दोस्तों स्वेनसोंग का मतलब होता है हैंडसोंग, इत्सिंग और मैग्नेस्थीज। तो कौन सा सही होगा दोस्तों, मैग्नेस्थीज ने। और मैग्नेस्थीज ने कौन सी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। क्या नाम था, इंडिका, याद रखना है दोस्तों, इंडिका। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, मैग्नेस्थीज ने इंडिका जो पुस्तक लिखी थी, कौन सी लिखी थी, इंडिका। जो इंडिका पुस्तक लिखी थी उसमें मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया। मैग्नेस्थीज ने जो मौर्य प्रशासन था उसमें सैनिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए कितनी उप समितियां बनाने का उल्लेख किया था। तो उसमें है दोस्तों 6 समितियां। ऑप्शन बी एकदम सही है। और हर समिति में कितने सदस्य थे, 5 सदस्य। सदस्य कितने थे, 5, और जो समिति कितनी थी वो 6 थी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जो प्रयाग प्रस्तुति किसने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था। कि रचना समुद्रगुप्त के राज कवि हरिसेन ने किस भाषा में की थी। ये तो पता है कि प्रयाग प्रस्तुति समुद्रगुप्त के राज कवि हरिसेन ने की थी, कि रचना किसने की थी, हरिसेन ने, लेकिन किस भाषा में की थी। तो दोस्तों ऑप्शन ए प्राकृत भाषा, ऑप्शन बी हिंदी भाषा, ऑप्शन सी पाली भाषा या ऑप्शन डी संस्कृत भाषा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी संस्कृत भाषा, इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सुंग वंश की स्थापना किस मौर्य शासक सेना नायक द्वारा की गई। सुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों जो मौर्य काल में अंतिम शासक था वृद्धदत्त, वृद्धदत्त का एक सेनापति था, उस सेनापति का नाम था पुष्यमित्र सुंग। क्या नाम था, पुष्यमित्र सुंग। तो उसने ही वृद्धदत्त को हराकर और उसकी जगह क्या कर दिया, सुंग वंश की स्थापना कर दी। यानी ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न आया है दोस्तों 600 से 1000 ईस्वी, हमने पढ़ा था ना उसमें से। देखिए चीनी तीर्थयात्री, ये स्वेनसोंग का मतलब होता है हैंसोंग। जो हैंसोंग किस राजा के दरबार में रहे थे, यानी किसके शासन काल में जो हैंसोंग चीनी यात्री था वो किसके शासन काल में आया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी
हर्ष या ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हर्ष। हर्ष को फुल फॉर्म क्या है? हर्षवर्धन। पूरा नाम क्या है? हर्षवर्धन। शॉर्टकट में दिया हुआ है हर्ष। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। तो सिनी यात्री हेनसोंग किसके दरबार में आया था? स्वेनसोंग भी कहते हैं, हेनसोंग भी कहते हैं। किसके दरबार में आया था? हर्ष के शासनकाल में आया था, उसके दरबार में ही रहा था। आगे देखिए, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकुमारी के दुर्व्यवहार की बात की गई है? यानी कि 4 नाटक दिए हुए हैं, उसमें से गुप्त काल का ऐसा कौन सा नाटक है जो एक गरीब मछुआरा था, उसके साथ में एक राजकुमारी थी, वो दुर्व्यवहार करती थी? तो किस नाटक के अंदर है? ऑप्शन ए हर्ष चरित्र में, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम में, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस में, या ऑप्शन डी मृच्छकटिकम में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम में। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुप्त काल से संबंधित एक मंदिर आया है कि भीतरगांव का मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैग्नेस थीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 6 समितियों का। यह प्रश्न रिपीट हो गया है। आगे वाला प्रश्न, गुप्त काल में ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी, उसे क्या कहते थे? गुप्त काल में जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अग्रहार। क्या होगा? अग्रहार। याद रखना है। आगे बढ़ते। सालुक्य की राजधानी कौन सी थी? सालुक्य की राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी सालुक्य वंश। ये आया है दोस्तों दक्षिण भारत का जो राजवंश थे 600 से 1000 ईस्वी, उसमें जो सालुक्य वंश हमने पढ़ा था, उसमें आपने एक पढ़ा होगा ऐहोल अभिलेख, जो किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने लिखा था। और ये किसके बारे में बताया गया है? ये पुलिकेशन सेकंड के बारे में बताया गया है। तो जो ऐहोल अभिलेख, जो ऐहोल था, तो उस चालुक्य वंश से संबंधित कौन था? पुलिकेशन सेकंड। और पुलिकेशन सेकंड कहाँ का था? ऐहोल का। तो चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? ऐहोल। ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है। 16 अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन वगैया का संबंध कौन सा था? दोस्तों, हमने 16 काल पढ़ा था, हमें 16 वंश पढ़ा था दक्षिण भारत का, जिसमें स्थानीय स्वशासन और 4-5 प्रकार के जो भूमिदान से संबंधित हमने पढ़े थे। उसमें लिखा हुआ था कि जो वेलन वगैया है, उस वेलन वगैया का संबंध किससे है? मतलब कौन सी जमीन से है? गैर ब्राह्मणों की किसान स्वामी की भूमि, के ब्राह्मणों को उपहार दी गई भूमि, के किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, के मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? अगर आपने मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक पढ़ा है, याद किया है, नोट्स लिखा है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर सही दे पाओगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। आगे बढ़ते हैं। अंतिम सवाल है दोस्तों, कनिष्क का राजकवि सुने जिसने बुद्ध की जीवनी और बुद्ध चरित्र की रचना की थी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी और कनिष्क का दरबारी कवि था। तो दोस्तों, कितने आपके सवाल सही हुए? अगर आपने मेरा वीडियो एक एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है, तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आपके पूरे के पूरे 14 में से 14 सवाल सही हुए होंगे। अगर आपके सही सवाल नहीं हो रहे, आप पहली बार वीडियो को विजिट कर रहे, तो आप पहले मेरे वीडियो देखें, फिर उसके बाद में इसको हल करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक बेहतरीन और शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।